नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट तरुण खत्री। मैं मेरे चैनल लीगल हेल्प इंडियंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है और उनसे पहले जो मैंने लीगल से संबंधित जो वीडियोस बनाई है उस पे उन सभी पे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह टॉपिक का नाम है धारा 499 भारतीय दंड संहिता 1860। तो फ्रेंड्स, आईपीसी की धारा 499 जो धारा है वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी भारतीय के काम जरूर आती है। और दोस्तों, धारा 499 जो धारा है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है जो भारतीय कानून में दिया गया है। आईपीसी की धारा 499 है मानहानि से संबंधित कि मानहानि क्या होता है, मानहानि के लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, जो धारा 499 है सेक्शन 499, उसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से या फिर संकेतों के माध्यम से या कुछ लिखित में कुछ इस तरीके से कोई बात कहता है जो कि झूठी या गलत है और उस बात से या उस संकेत से किसी अन्य व्यक्ति की अगर ख्याति को नुकसान पहुंचता है तो उस अन्य व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह सेक्शन 499 499 के अंतर्गत उस व्यक्ति पर जिसने की ये बात बोली है या किसी व्यक्ति जिसने ये संकेत दिए हैं उस व्यक्ति पर एक अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि सपोज मान लीजिए कोई राहुल नाम का एक व्यक्ति है और राहुल हिमांशु नाम के एक व्यक्ति से यह बोलता है कि उसकी कोई भी संपत्ति या कोई भी वस्तु एक निशांत नाम के व्यक्ति ने चुराई है, जबकि निशांत जो व्यक्ति है वह बहुत ही ईमानदार और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और ना उसने इस तरह का कोई भी कार्य किया है। तो फ्रेंड्स, अब निशांत के पास ये अधिकार है कि वह राहुल के खिलाफ 499 में एक एफआईआर दर्ज करा सकता है, क्योंकि यह जो घटना है और यह जो वाक्य हैं वह सरासर गलत और झूठे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, राहुल के द्वारा इस बोले गए झूठे शब्दों से निशांत की ख्याति को नुकसान पहुंचा है। दूसरा फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं आपको मानहानि से संबंधित। मान लीजिए कि अब राहुल नाम का एक व्यक्ति है और वह रमेश की कोई भी वैल्यूएबल चीज़ चोरी हुई और उसने राहुल से पूछा कि क्या आपको इस चीज़ की जानकारी है कि मेरी यह वस्तु किसने चुराई है। अब राहुल उस निशांत का नाम नहीं लेता है, लेकिन सिर्फ संकेतों के माध्यम से बोल देता है कि आपकी वस्तु निशांत ने चुराई है और उसकी तरफ इशारा करके बोल देता है कि निशांत जी ने ही यह जो आपकी वैल्यूएबल वस्तु जो चोरी हुई है वो निशांत ने चुराई है। निशांत के पास ये अधिकार है कि वह इस केस में भी 499 के अंतर्गत राहुल के खिलाफ अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी धारा 499 जिसमें कि मानहानि से संबंधित जानकारी दी गई है। अब हम इसके दंड के प्रावधान के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो मानहानि की सजा का जो प्रावधान है वह धारा 500 के अंतर्गत बताया गया है कि धारा 500 भारतीय दंड संहिता 1860 में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति मानहानि करता है या किसी व्यक्ति की ख्याति को नुकसान पहुंचाता है तो फ्रेंड्स, इसमें जो सजा का प्रावधान है वह 2 वर्ष के लिए है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, अगर वह मानहानि अगर उसने ऐसा कुछ किया है और वह न्यायालय में आफ्टर ट्रायल सिद्ध हो जाता है तो 2 वर्ष तक के लिए उसे कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, मानहानि के अंदर कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें कि मानहानि नहीं माना जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, मैं कुछ 2-3 अपवाद आपको बताता हूं कि जैसे फ्रेंड्स, अगर किसी सत्य या सच बात को कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को बताता है या उसको प्रकाशित करता है तो फ्रेंड्स वह मानहानि नहीं है, वह मानहानि नहीं माना जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो बात सत्य है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ गलत या उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाता है परंतु
उसने जो बात बोली है वह सच है, तो इस केस में वह मानहानि नहीं है। इस केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, यह मानहानि नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, एक और अपवाद है, जैसे सपोज मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के या खुद के हितों को ध्यान में रखते हुए और सद्भाव पूर्वक किसी के ऊपर लाछन लगाता है कि अगर वह यह बात नहीं बोलता है तो उसके या उसके किसी परिचित या रिश्तेदार के हितों को नुकसान हो सकता है, तो भी फ्रेंड्स यह मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा अपवाद, जैसे फ्रेंड्स अगर किसी की भलाई के लिए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की खातिर को नुकसान पहुंचाता है, तो इस केस में भी यह मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है, यह मानहानि नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी सेक्शन 499 और सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। 499 में मानहानि की डेफिनेशन है और सेक्शन धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए सजा का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें और आगे तक शेयर करें, जिससे कि सभी तक कानून से संबंधित जानकारियाँ पहुँच सके। फ्रेंड्स, अब जल्दी हम कुछ अन्य सेक्शन के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।